हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए। जो चैप्टर कितना है तो 5 है। और चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो चैप्टर का नाम है शासक और इमारतें। कौन सा शासक कौन सा इमारत बनाए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो लगभग 1199 में इनका निर्माण करवाया था। और छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में लिखा है, मतलब अरबी में क्या है। और नीचे अभिलेख को 2 गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। और याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसे इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतें से सुरक्षित। इसमें थोड़ा सा देखिए कि कुतुब मीनार 5 मंजिलें इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे, ठीक है। तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी और तूफान से और भूकंप की वजह से क्या हुआ, क्षतिग्रस्त हो गई थी। मतलब क्या हो गए थे, आंधी और तूफान से और भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसका फिर मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, संरक्षित तथा इस दुनिया में दूसरी दुनिया में आराम विराम की भावी जगह किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद और हौज, कुएं और सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। और राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा पाने की आशा करते थे। उसके बाद फिर इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे। किस चीज़ का निर्माण करवाते थे? तो मंदिर और मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते थे। अब इसमें देखिए, अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। मतलब कहाँ का किला? तो आगरा का किला, ठीक है ना। उसमें कितना हुआ? तो 2000 पत्थर और फिर 2000 सीमेंट और 8000 मजदूरों का यहाँ पर आवश्यकता पड़ी थी। नेक्स्ट है अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। और छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह
यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्षा का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है। क्या होती है? ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे और छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रख कर बनाए जाते थे और वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। क्या कहलाई जाती थी? टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। और 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों और मस्जिदों और मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। किस शैली का प्रयोग हुआ था? इस शैली का प्रयोग हुआ। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए दिल्ली कुतुल इस्लाम मस्जिद एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और चित्र में है। यहाँ पर देखिए मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीकी का इस्तेमाल। ये क्या है? ये है मेहराब और ये क्या है? तो ये है कुतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट है दोस्तों 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा गंधदेव द्वारा 999 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये चंदेल राजवंश के द्वारा किया गया था। और कौन सा मंदिर है? तो ये कंदेरिया महादेव मंदिर। ठीक है ना। फिर मंदिर की योजना है कि अलंकृत द्वारा से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडल जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता था। पर मुख्य देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। कहाँ रखी जाती थी? तो गर्भगृह में रखी जाती थी। और जो मूर्तियाँ रखी जाती उस जगह का नाम गर्भगृह था। और धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। और खजुराहो समूह के राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। क्या थे? अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुप्रसिद्ध उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तंजावुर के यहाँ पर देखिए तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में से सबसे ऊंचा था। क्या था? सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। मतलब इसका निर्माण आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी और शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उस व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए क्या किया था? तो चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। क्या किया? चढ़ाईदार रास्ता बनवाया और रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पत्थर तैयार किया गया। क्या किया गया? 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पत्थर तैयार किया गया था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो, मतलब खड़ी ज़्यादा ना हो। और मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। क्या हुआ? उस सीढ़ी को गिरा दिया गया जब मंदिर बन के तैयार हो गया। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चरुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव।
उस गांव का नाम क्या पड़ गया, तो चल्लूपरम पड़ गया, और उसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है ना। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधीर रचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चपाकार रूप था। क्या था? चपाकार रूप था। मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाटा और अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देता है। नेक्स्ट है निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। मतलब निर्माण करने में चूना पत्थर का सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उस श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी और इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब। प्रारंभिक 14वीं सदी कवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। फिर यहाँ पर छठा में है कि आगरा किले में जल द्वारा निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी इस अकबरनामा से लिया गया है। मतलब इससे क्या हुआ है, तो अकबरनामा से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों मंदिरों और मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल था। क्या था? उपासना के स्थल था। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन और भयों तथा शक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरमन की उपासना हेतु किया था। किसका? तो राजराजेश्वरमन का किया था। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दे कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। क्या हुआ? काफ़ी उससे मिलते जुलते हैं। और राजा ने इस तरह का नाम इसीलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। क्या था? यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। मतलब राजा क्या करना चाहता था? स्वयं ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरमन का सम्मान करता था। ठीक है ना। सभी विशालात्मक मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे और ऐसे प्रतीत होता था कि मानो उन्हें देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। क्या हुआ हो? न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। मतलब मुसलमान शासक खुद को भगवान तो नहीं समझते थे लेकिन उनका परछाई समझते थे। और दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलादीन को, मतलब अलादीन खिलजी को, ठीक है ना,
शासक इसीलिए चुना था। क्या हुआ था? शासक इसीलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। मतलब मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वस्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। और सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने का अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। क्या हुआ कि हर शासक अपने राजनीतिक में आने पर अपने नैतिक पर वो जोर डाला और उपासना के स्थानों को निर्माण के शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसे उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी और शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में पवित्रता करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली और व्यापक समझ यह भी की कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी और सुल्तान इल्तुतमिश ने देहलिए कुहान के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। क्या क्या? व्यापक सम्मान प्राप्त किया। किस चीज़ का निर्माण किया? तो एक तालाब का निर्माण किया और इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। मतलब हौजे सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे शासक सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों का तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर और मस्जिद, जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दे अथवा गुरुद्वारे मतलब सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान का हिस्सा होते थे। क्या होते थे? गुरुद्वारे। और मंदिरों का क्यों नष्ट किया गया? नेक्स्ट है दोस्तों, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन और संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्हें एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्हें प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। मतलब राजा लोग मंदिरों बनाते थे लेकिन एक दूसरे की राज्य को अपनाने के लिए वो मंदिरों को भी निशाना बनाते थे। और 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीमन और श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम कितना में तो 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार या धम्मकेतु ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया और रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी का उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों को राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।
और इसी तरह 11वीं शताब्दी में आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? तो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उसने प्राचीन शासकों से जब्त की गई, मतलब प्राचीन शासकों से जब्त की और उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ों सम्मिलित थी और चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों के से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरव की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। कहाँ से? तो बंगाल से पालों के काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान कौन था? तो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था और भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान मोहम्मद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, मतलब वो कोई शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों का नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामिक योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। और मध्य युगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। क्या करते थे? उन्हें लूट कर करते थे। लाल महल बारी का चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। ये 1600 कितना में? तो 37 में। और ये कश्मीर के शालीमार का बाग सीढ़ीदार चार बाग 1620 और 1634 में। बाग और मकबरे तथा किले, क्या है? नेक्स्ट है बाग और मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई और बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। कौन कौन सा? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अपने आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। क्या क्या बनाने ने उनको रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। क्या होते थे? अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिमी नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। और औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया गया और चार समान हिस्सों में बांटे होने के कारण चार बाग कहलाते थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। उसका बाद है चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। किसके समय से? तो अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर और आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कौन कौन ने बनवाया था? तो जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक और नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों के उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली और हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखाने वाली केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था। क्या था? बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार और पितसर और मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। क्या हो गया? महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल और औपचारिक चारबाग के
मध्य में स्थित था। कहाँ था? तो चारबाग के मध्य में स्थित था और इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बहिष्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। क्या होता था? 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, लाल बलुआ पत्थर से हुआ। किससे हुआ? तो लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। क्या हुआ थे? सफ़ेद संगमरमर से बने थे। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी ध्यान दे कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनती। 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा क्या आप नहरों को देख सकते हैं। दिल्ली में दीवान ए आम ने क्या किया है? सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। 1648 में क्या किया था? पूरा किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिया गया। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों और दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। क्या होता था? कि दीवाने खास और दीवाने आम बहुत सावधानी पूर्वक से बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहली सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। कितने खंभों के? तो 40 खंभों के। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद के मिलते जुलते बनाए गए थे। मतलब शाहजहां के जो सभा भवन था वो मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उससे प्राय किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, मतलब किबला, कहा जाता था। किसका? तो ये शाहजहां का। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर की मुँह करके बैठता था। क्या होता था? उस वक्त के मुँह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और सही दरबार के अंतर्संबंध पर बहुत बल दिया और बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। कहाँ पर? तो सिंहासन के पीछे, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अफ्रियंस को वीणा बजाते हुए चित्र किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रमण जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और शाहजहां के सार्वजनिक सभी भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। और शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। मतलब शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा थी। और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने
अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था और इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था और 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे और जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। क्या कहते थे? तो नदी तट बाग कहते थे इतिहासकार ने। और इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। और शाहजहां ने अपने शासन की भव्यमत वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। मतलब किसके नक्शे में? तो ताजमहल के नक्शे में। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों का पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकला रूप को विकसित किया और दिल्ली में शाहजहांबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें सही महल नदी पर स्थित था और केवल विशिष्ट कृपया प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दरासी खो मतलब कौन? तो बड़े बेटे दरासी खो को ही नदी, हम देख सकते हैं 1850 का शाहजहांबाद का एक नक्शा बादशाह का निवास कहा है और शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता था। मतलब शहर बहुत घना था। लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मार्ग व ज़मीन और मस्जिद ढूंढ सकते हैं इसमें? नेक्स्ट है तक पहुँच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। मतलब किस नदी से थे? यमुना नदी के दूर में शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच एक निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजसलाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सुल्तानों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। किससे? तो मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। और विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। क्या उनके शासन के अधीन ला दिया और इससे कलात्मक रूपों का वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंसेचन में वृंदावन में गोविंदा देव के मंदिर का अंदरूनी भाग, क्या है ये? मंदिर का अंदरूनी भाग 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2-4 में से और प्रतिच्छेद मेहराबों पर ध्यान दें। फिर वहाँ पर वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान और खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की
झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगाल गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया और अन्य क्षेत्र का प्रभाव भी नष्ट था। और अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाया। कहाँ कहाँ? तो गुजरात और मालवा का। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्चर्य में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही और तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राजा स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। मतलब जो भी स्वयं को राजा स्थापित करने का प्रयास किए तो ये शैली भी अपनाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। क्या है? प्रभावित है। जैसे कि ये देख रहे हैं, आसमान छूते चर्च, आसमान छूते चर्च ये है, देख लीजिए। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए और वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। और इस शैली की विशेषताएं हैं कि नुकीले ऊंचे मिहराब और रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। आप देख सकते हैं ये नुकीली जो है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो बाइबल से लिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद तथा उड़ते हुए पुश्ते दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े, मतलब घंटी वाले बाद में जुड़े। और इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक प्रेसी का नॉट्रे-डेम चर्च है। क्या है ये? नॉट्रे-डेम चर्च है। और 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई शासकों में इसका निर्माण हुआ, मतलब कई शासकों ने मिल करके इसे बनाया गया। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी हमेशा मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।